के डहर दिखाला, बिड़ल मन के ओहे खोजेला। प्रभु गिरवे दिखासे चला भैवाहिन जा, प्रभु गिरवे दिखासे चला भैवाहिन जा। प्रभु ही के भला चरवा, प्रभु ही के भला चरवा। हरियारा डाढ़े हमके चराला, निर्मल पानी हमके पियाला। हरियारा डाढ़े हमके चराला, निर्मल पानी हमके पियाला। प्रभु गिरवे दिपासे चला भैवाहिन जा, प्रभु गिरवे दिपासे चला भैवाहिन जा। धीरे धीरे भला रासे रासे चला प्रभु ढिना जा, धीरे धीरे भला रासे रासे चला प्रभु ढिना जा। प्रभु गिरवे दिपासे चला भैवाहिन जा, प्रभु गिरवे दिपासे चला भैवाहिन जा। धीरे धीरे भला रासे रासे चला प्रभु ढिना जा, धीरे धीरे भला रासे रासे चला प्रभु ढिना जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रत्येक वर्ष 27 अगस्त को हमारी कलीसिया संत मोनिका का त्यौहार मनाती है। संत मोनिका ने ईश्वर पर गहरा विश्वास रखकर और धीरज धरकर अपने पुत्र अगस्तिन के मन परिवर्तन के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को पुरस्कृत किया और उसका पुत्र न केवल प्रभु के चरणों में आया बल्कि एक पुरोहित बन गया और बाद में एक धर्माध्यक्ष भी बन गया। इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद कलीसिया ने उसे संतों की संगति में रखा। आज का पर्व सभी माताओं के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उन्हें भी नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। संत मोनिका उनके लिए उत्तम आदर्श और उदाहरण हैं। वे संत मोनिका के विश्वास और धीरज से प्रेरणा प्राप्त करती हैं और अपने पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना करती हैं। आज के इस पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेने के लिए मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बलिदान को हम होली एंजल्स कैथोलिक चर्च कोकर में अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र बलिदान को अर्पित करने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए, अपनी बुरी प्रवृत्तियों के लिए और अपनी कमजोरियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। स्वर्ग के बानले आवा ईश्वर, स्वर्ग में दूत मन के भर तेरे। दुनिया के बानले आवा ईश्वर, दुनिया में मनवा के भर तेरे। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। मनवा की बात चले आवा ईश्वर, बेटा के दुनिया में भेज तेरे। मनवा की बात चले यीशु ईश्वर, पुरुष में जीवन गवाए तेरे। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। पवित्र आत्मा दाता ईश्वर, सोबेरा हमरे के नजर करीला। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में करीला सोबेरा तोर महिमा। स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंज रे दुनिया में। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर उसके पुत्र अगस्तिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की प्रार्थनाओं द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 7 से 11। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, भरोसा, आशा और प्रेम बनाए रखो। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों का चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन हमें बचाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरित्र गुण सब कुछ के यीशु भगन में सजाला। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरित्र गुण सब कुछ के यीशु भगन में सजाला। दिन रात बनालक, चांद तारा बनालक, पर हमके खास बनाला। दिन रात बनालक, चांद तारा बनालक, पर हमके खास बनाला। पापी मनवान को करके तो ना डरावे,
तोर जीवन सुंदर है के यीशु किरना नजर में तोय भला खास है की ओकर नजर में तो सबसे अच्छा है की दिन रात बना लग चांद तारा बना पर हमके खास बनाला दिन रात बना लग चांद तारा बना लग पर हमके खास बनाला दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला चरे चिरगुन सोब कुछ के यीशु मगन में सजाला हालेलुया गावे गीत खुशी के हालेलुया हालेलुया गावे गीत खुशी के हालेलुया प्रभु है मेरा जीवन उद्गम प्रभु है मेरा जीवन सरगम सरगम हालेलुया गावे गीत खुशी के हालेलुया हालेलुया गावे गीत खुशी के हालेलुया प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु नाइम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह थी। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एक लौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उनके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले ठहर गए। यीशु ने कहा, ऐ युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे ऐसा लगता है
कि स्वर्ग पहुंचने के बाद ही हम जानेंगे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी प्रार्थना और कितना तपस्या करते हैं। एक ऐसी माता ने जो अपने बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना की, वह है संत मोनिका, संत अगस्तिन की माता। उसका घर उत्तरी अफ्रीका के तगास्ते नामक शहर में था। मोनिका और उसके पति पत्रिसियुस की 3 संतानें थीं, अगस्तिन, नबीजियुस और परपेतुआ। नबीजियुस अच्छा आज्ञाकारी बेटा था। परपेतुआ बड़ी होकर एक मठवासिनी बन गई। अगस्तिन अलग स्वभाव का था। किशोरावस्था में ही बुरी संगति में वह पड़ गया और उसके प्रभाव से स्वच्छंद और लंपट बन गया। कार्थेज में पढ़ते वक्त उसने अपने लिए एक ख्याल रख ली थी। अपनी माता की सलाह को वह कभी नहीं सुनता था। वह ऐसा बिगड़ायल छोकरा बन गया था कि एक बार उसने अपनी माता से कहा, अगर आप ख्रिस्तीय विश्वास को छोड़ दीजिएगा तो हम दोनों के बीच में जो तनाव है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसकी माता बहुत दुखित हो गई और अपने धर्माध्यक्ष से सलाह मांगने गई, जिसने प्रार्थना करने और धीरज धरने को कहा। उसने यह भी कहा कि यह संभव नहीं है कि जिस बेटे के लिए उसकी माँ ने बहुत आंसू बहाए हैं वह बेटा खो जाएगा। उसने कहा कि वह जरूर विश्वास में लौट आएगा। और तभी से मोनिका अपने बेटे के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती रही और उपवास करती रही। जब अगस्तिन 29 वर्ष का था तो उसे रोम में साहित्य शास्त्र पढ़ाने का काम मिला। वहाँ से वह मिलान शहर गया, वहाँ भी उसे वही काम मिला। मोनिका भी मिलान चली गई। यहाँ अगस्तिन धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस के प्रवचनों को सुनता था और धीरे धीरे उसके मन में सुसमाचार के प्रति रुचि बढ़ी और वह उसका अध्ययन करने लगा। निश्चित रूप से मोनिका की प्रार्थनाओं का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। बहुत दिनों तक आत्मा की प्रेरणा और शारीरिक वासना का संघर्ष अगस्तिन के मन में चलता रहा। एक दिन वह रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र को पढ़ रहा था और उसकी दृष्टि अध्याय 13 14वें पद पर पड़ी। उसमें वचन कहता है, आप लोग प्रभु यीशु को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। इस वाक्य ने उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया। मोनिका आनंद के मारे उछल पड़ी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गए। धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस के हाथों अगस्तिन ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तत्पश्चात मोनिका और अगस्तिन ने निर्णय किया कि वे अफ्रीका लौट जाएंगे। रोम से बाहर ओस्तिया में जब वे जहाज का इंतज़ार कर रहे थे तो मोनिका ने अपने बेटे से कहा, मुझे और किसी आनंद की ज़रूरत नहीं है। मरने के पहले मैं केवल एक बात का इंतज़ार कर रही थी कि तुम एक कैथोलिक क्रिश्चियन बनो। मेरी इच्छा पूरी हो गई है। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। 5 दिनों के बाद उसे बुखार पकड़ा और वह कोमा में चली गई और 10 दिनों के बाद वह स्वर्गवासिनी हुई। अगस्तिन अफ्रीका जाकर 36 वर्ष की आयु में एक पुरोहित बना और 41 वर्ष की आयु में उसे हिप्पो का धर्माध्यक्ष बनाया गया और उसने 35 वर्षों तक धर्माध्यक्ष का उत्तरदायित्व संभाला। हमें प्रार्थना के महत्व को समझना है। मोनिका के आंसू
मोनिका की आंसू भरी प्रार्थनाओं को ईश्वर ने सुना और उसकी इच्छा पूरी की, और ईश्वर ने उसे संत बना दिया। बहुत संभव है कि सुसमाचार में वर्णित कनानी स्त्री से मोनिका प्रभावित थी। कनानी स्त्री के निवेदनों को प्रभु यीशु ने 3 बार नकारा। पहली बार यीशु ने उसके निवेदन को अनसुनी कर दी। दूसरी बार यीशु ने शिष्यों के निवेदन को भी नकारा। तीसरी बार प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी को पिल्लों के लिए देना उचित नहीं है। पिल्ला या कुत्ता गैर यहूदियों के लिए उनको नीचा दिखाने के लिए किया जाता था। लेकिन उसके विश्वास को देखकर प्रभु ने उसकी सराहना करते हुए कहा, ऐ नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ईश्वर ने अपनी प्रज्ञा में 20 वर्षों तक मोनिका की प्रार्थना को नकारा, लेकिन मोनिका ने धीरज और आशा नहीं छोड़ी और अंत में उसे अपार आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हुआ। हमें भी दुख संकट में कनानी स्त्री और मोनिका के समान ईश्वर के प्रति विश्वास में अड़ल रहना चाहिए और धीरज पूर्वक प्रार्थना और तपस्या करना चाहिए। तब ईश्वर हमसे भी कहेंगे, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने संत मोनिका के पर्व के अवसर पर हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि ईश्वर पर गहरा विश्वास और अटल आशा की जो शिक्षा हमने ग्रहण की है, उसके अनुसार जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा वास्तविक निवास है। हर निवेदन के अंत में हम गाएंगे, हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया का नेतृत्व ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर सकें और यीशु के सभी आदेशों का सच्चाई से पालन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता, अर्पण हो तुझको। माताएं अपने सद्गुणों द्वारा बच्चों को ईश्वरीय प्रेम दे सकें और बच्चों को सदाचारी बनाते हुए दूसरों की भलाई करना सिखाएं। वे अपनी ममता एवं आदर्श जीवन द्वारा हमेशा अपनी संतानों को ईश्वरीय ज्ञान दे सकें, आज्ञाकारी बना सकें एवं माताओं व बच्चों का संबंध मधुर हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी संतानों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं, अपनी संतानों द्वारा मारपीट या अन्य यातनाएं सहती हैं, भला बुरा सुनती हैं। हे प्रभु, संत मोनिका के समान धैर्य, सहनशीलता एवं विश्वास इन माताओं को प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता,
प्रभु उन माताओं पर दया कर जो पतियों द्वारा तिरस्कृत और अन्य यातनाएं सहती हैं। जिस प्रकार यीशु कलीसिया से प्यार करते हैं, वैसे ही पति पत्नी एवं माता पिता एक दूसरे को प्यार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता, अर्पण हो तुझको। संदेह एवं शंका जैसी बुराई माता पिता के बीच से दूर हो और वे एक हृदय एवं एक प्राण होकर परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता, अर्पण हो तुझको। माताएं अपने बच्चों एवं पति को आदर दे सकें और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, तथा माताएं अपने पति एवं संतानों के लिए क्षमा की मूर्ति बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हम प्रार्थना करें। हे दयानिधान परमेश्वर, सभी परिवारों के सभी सदस्यों में अपना प्रेम उंडेल दे, ताकि प्रत्येक सदस्य यह अनुभव कर सके कि परिवार में माँ का त्यागमय एवं प्रार्थनामय जीवन सबों को प्रेम और सुख की अनुभूति कराता है। संतान एवं पति द्वारा प्रत्येक परिवार में माताएं प्रेम और आदर पावे। ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा थो, तोरे सेवा लगिन। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा थो, तोरे सेवा लगिन। ग्रहण करो आवा छोड़ के ले हो आवा, तोरे सेवा लगिन। ग्रहण करो आवा छोड़ के ले हो आवा, तोरे सेवा लगिन। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा थो, तोरे सेवा लगिन। मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा थो, तोरे सेवा लगिन। इच्छा बुद्धि आजादी तो रार देवलदान, जे भी आहे प्रभु मोर ठीना, सो भी तो रार देवलदान। इच्छा बुद्धि आजादी तो रार देवलदान, जे भी आहे प्रभु मोर ठीना, सो भी तो रार देवलदान। सोभे के ऐज मोय चढ़ा तो प्रभु, तोरे सेवा लगिन। सोभे के ऐज मोय चढ़ा तो प्रभु, तोरे सेवा लगिन। ग्रहण करो आवा, जोड़ के और बनाए देऊ सबसे सुंदर दान। ग्रहण करो आवा, जोड़ के और बनाए देऊ
आबा भैया बहन संगी साथी सबसे दुलर कर ले धरती के बर कर तोर पिया शोभे से मोगे भर दे ले आयो आबा भैया बहन संगी साथी सबसे दुलर कर ले धरती के बर कर तोर पिया शोभे से मोगे भर दे ले शोभे के अजमोल चढ़ा तो प्रभु तोरे सेवा लगिन शोभे के अजमोल चढ़ा तो प्रभु तोरे सेवा लगिन बनाए देऊ सबसे सुंदर दान ग्रहण करो जोड़ के और बनाए देऊ सबसे सुंदर दान मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा तो तोरे सेवा लगिन मोर जीवन प्रभु तो के चढ़ा तो तोरे सेवा लगिन ग्रहण करो आबा छोड़ ले हो आबा तोरे सेवा लगिन ग्रहण करो आबा छोड़ ले हो आबा तोरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मोनिका के स्मरणोत्सव में हम यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं और निवेदन करते हैं कि इसके फलस्वरूप हम पापों की क्षमा और अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिगान होता है तो अपने ही दानों पर मुहर लगाता है। तू संतों की जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध से दिव्य सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से हमें सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्ष्यों से आश्वस्त होकर जीवन संग्राम में विजयी होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का चिरनवीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र में नमः, पवित्र में नमः, हे अब्बा सिर मसीह होगा।
मसिंहुंगा पीड़ियन में नमाहि अबा सिर मसिंहुंगा पवित्र में नमा कि अबा सिर मसिंहुंगा पवित्र में नमा कि अबा सिर मसिंहुंगा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उद्धार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका वर जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मोनिका तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है।
हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष तेलेस्फोर और थियोडोर, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सृष्टि का पालनहारा, हे अब
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
बात यीशु की मोय कहो ना, मसीह की मोय बताओ ना। बात यीशु की मोय कहो ना, मसीह की मोय बताओ ना। जीवन बुदा तरी मतो प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत मोनिका के पर्व दिवस में हम इस दिव्य प्रसाद के प्रकाशमान और प्रज्वलित हो उठे। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि पवित्र अभिलाषाओं से अनुप्राणित होकर हम भले कार्यों में अधिकाधिक लगे रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें।
विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके प्रियजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर। देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम पर, और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी माँ मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु हमर रौर सहाय।